जानत बा फ्रेंड लोगन, जब हम छोट रहली साथ में पढ़त रहली तो ओ समय क बात बा। तो हाय फ्रेंड, स्वागत बा आप लोगों का हमारे चैनल दीपिका ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ साथ में आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, एक सच बात बता रही हूँ और वो बात हकीकत है और उससे बहुत सीख मिली हमको और आप लोगों को भी मिलेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं क्या कहने जा रही हूँ, साथ में जब जो मैं साथ में पढ़ती थी तब की बात है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जाइएगा मत, क्योंकि इसी महीने में की बात है, अप्रैल के ही महीने में की। तो साथ में बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों बहुत पुरानी बात है, मैं क्लास 7 में पढ़ती थी और यही महीना था अप्रैल का। तो हम लोगों के यहाँ जब अप्रैल आता था ना, तो उस टाइम सभी लोगों परिवार का खटिया एक ही जगह पड़ता था, द्वार पे 7-8 खटिया एक ही साथ पड़ता था, उसी में सभी लोग सोते थे। तो उस समय मेरे चाची के 2-3 लड़के थे और 2-3 भाई बहन हम लोग भी थे। तो हम लोग अक्सर दादी के पास ही सोया करते थे। तो दादी से हम लोग हमेशा रोज़ डेली बाय डेली जब गर्मी आती थी ना, जब बाहर खटिया पड़ती थी, तो कहते थे कि दादी खिस्सा कहानी कहिए। तो खिस्सा कहानी कहती थी तो हम लोग को नींद बहुत जल्दी आती थी। तो एक दिन इसी तरह हम लोग बोले कि दादी खिस्सा कहिए, तो दादी एक खिस्सा कह रही थी। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे वह बात तब नहीं महसूस हुआ और नहीं उस पर ध्यान दी, लेकिन अब महसूस होता है, पता नहीं क्यों, और याद आता है कि सच बात थी। तो आप लोग भी सुनिए। तो दादी खिस्सा कह रही थी, तो बता रही थी कि एक राजा था, वह अपनी खेती अपने प्रजा को बेचने बोने के लिए दिया था, करने के लिए। जो प्रजा थी उसकी, वो चोर थी। उसका नीयत ठीक नहीं था, चोरी चमारी बहुत करता था। तो सॉरी अगर किसी को बुरा लग गया हो, तो चोरी बहुत ज़्यादा करता था। तो क्या किया कि राजा जी उसको दिए थे अपना खेत बोने के लिए। तो वो उस खेत में जौ बोआ था, आप लोग जौ जानते होंगे ना। तो जौ बोया था, तो जब फसल हो गई, जब बात आधे आधे की आई, क्योंकि अधिया दिए थे बोने के लिए राजा जी। तो जब बात आई आधा आधा करने की, तो वो क्या किया कि जो अनाज हुआ था 10 किलो, मान लीजिए 10 किलो हुआ होगा, आज जी इसी तरह बता रही थी हमारी कि 10 किलो अनाज हुआ, अनाज में जौ था। तो क्या किया कि पहले वो 5 किलो चुरा कर रख लिया। पहले वो जौ को 5 किलो चुरा कर रख लिया और राजा के सामने 5 किलो ही बस लाया। बोला कि लीजिए यही निकला है, इसमें से भाई अपना आधा ले लीजिए और आधा मेरा दे दीजिए। तो 2.5 किलो राजा को दे दिया, 2.5 किलो अपने पास रखा। तो इसका 5 किलो तो चुरा कर रखा था और 2.5 किलो, ये 7.5 किलो होना चाहिए और राजा का 2.5 किलो। तो जब राजा जी जब अपना तराजू पे जब तौले कि कितना है, तो राजा का पूरा अनाज हुआ 2.5 किलो और इसका तौल कर दिए तो इसका भी 2.5 किलो। तो जब ये बेचने गया मार्केट में, चोरी चोरी बाजार में जब बेचने गया, तो 5.5 किलो हुआ था, 2.5 किलो 7.5 किलो, और आंकड़ा मिलाकर गया था कि 7.5 किलो होगा मेरा, जो चोर था। तो जब दुकान पे गया, जब बेचने लगा, तो दुकानदार बोला कि 2.5 किलो है। तो बोला कि नहीं, 2.5 किलो कैसे है, 7.5 किलो होना चाहिए ना। बोला कि नहीं भाई, देख लीजिए तराजू पे, आप काटा देख लीजिए, 2.5 किलो ही हो रहा है। अब ये सोच में पड़ गया कि अरे ऐसे कैसे, 5 किलो तो मैं चुरा कर रखा था, 2.5 किलो यही था। तो दोनों को मिलाकर जब बेच रहा हूँ तो 7.5 किलो होना चाहिए, कैसी बात कर रहा है। वो भी फिर तराजू को तौल कर देखा, हिला कर डुला कर पूरी तरह कोशिश अपना चुका। फिर कि किसी भी हाल में उसका 2.5 किलो से ऊपर अनाज नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग यह बात सुनने के बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि इससे आप लोगों को क्या सीख मिली। मुझे तो यही मिली भैया कि देखिए, पहले मुझे साल भर पहले थोड़ा ये था कि चलिए किसी का भी पाते, पैसा को रख लेते, खूब खाते, ऐसे वैसे पढ़ा लिखा करते, लालच भी थी हमको। लेकिन अब दोस्तों साल भर से पता नहीं काहे न यह बात मुझे याद आई साल भर से पहले, और अब तक भी याद है कि जितना अपना है उतना में खुश रहना सीखो। क्योंकि देखिए वह चोरी का धन था, चोरी का धन कोई वैल्यू उसका हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी का मैं 100 रुपया चुरा ली, 200 चुरा ली, लाख रुपया चुरा ली, ठीक है, मान लीजिए मैंने लाख रुपया किसी का चुरा लिया और सोची चलो घर पे खाएंगे पिए खूब ऐश करेंगे।
लेकिन मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, अगर बीमार पड़ गए ऑटोमेटिक और मुझे कहीं लेकर भागना पड़ जाए तो 1 लाख की जगह 2 लाख लगाए इसमें, तो हमको क्या पड़ा? भगवान उसके बदले में बीमार डाल दे मेरे बच्चे को चाहे मुझे ही, तो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपया लग गया तो पड़ा क्या मुझको? मतलब चोरी करने का फ़ायदा हुआ क्या मुझको? कुछ नहीं ना। तो दोस्तों पता नहीं काहे तभी से मुझे बहुत इस बात का मतलब एहसास होता है कि दादी जो कहती थी बहुत अच्छी बात कही। और हमारे अगल बगल में भी बहुत कुछ लोग हैं, अपने जाने में तो सब कुछ ठीक होला हो, हम केहू के तो कुछ कहब नहीं। अगर हमरे जाने में केहू बुरा बा तो हमहू के जाने में बुरा होबे करब। अगर हमरे जाने में वो आदमी गलत करत बा तो हमहू तो करत हो गलत। लेकिन फिर भी पता न काहे दोस्त अभी लगेला न हो कि केहू के 1 रुपया ना खाई न तो बड़ा सही रही। कम से कम एहसास तो अंदर रही कि जरा केहू हम खैली नाही पीली ना चुरा के। पता न काहे दोस्त अब आत्मा यह कहले कि केहू को बुराई भी ना बतियाई। केहू को 1 रुपया 2 रुपया चोरावे के रही चोराई भी नाही। गिरल बाटे सर सामान पता कोशिश करब कि पहुँचा सकी जेकर बात तेकर। हार मान के मना रखे के पड़ी तो ओकर बात अलग बा। नहीं तो पहले हम सोची न जात ही रास्ता पे केहू को इतना पैसा गिर जा हम पा जाई, केहू को मोबाइल गिर जा बढ़िया हम पा जाई, केहू को हाई पा जाई, केहू को सोने का झुमका पा जाई। अब दोस्त यह कहेला न कि नाही वो जगह पे अपने आप के रख के रही कि हमारी गिरी और कोई और पाके न दे तो कैसन लगी। तो यही से दोस्तों न अभी होला कि अपन 100 रुपया 100 रुपया में खुश रहा हो। दुनिया बहुत बढ़िया आ रही है और बड़ी दिन लेकर समय बा। कब तकलीफ भगवान जी दे दिए शरीरे के नाही मालूम बा। कम से कम आपन खैली रही आदमी सुकून तो रही कि ज्यादा वहाँ अपन खैली पीली अपने में बिजी रही केहू को कुछ नहीं बिगड़ली। चला दोस्त लोगों तो लोग वीडियो मतलब अच्छी लगी तो लाइक करिया लोगन, सब्सक्राइब कर लिया चैनल के हमरे और सपोर्ट कर मत भूलिया लोगन प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। बाय।